सभी को नमस्ते। साहित्य शिक्षा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग अभी एक्साइज कांस्टेबल क्षेत्रीय कार्यकर्ता झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है उसमें क्षितिज भाग 2 पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर सूरदास से संबंधित और उनके पदों से संबंधित जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे और उसमें से जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसे करेंगे और साथ ही आपके परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है उसे पॉइंट आउट करके आपके लिए कुछ वन लाइनर पॉइंट बना करके निकालेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किन किन पॉइंट को हमें पढ़ के जाना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो उनके जो पद हैं उसको पढ़ने से पहले हम लोग सूरदास को पढ़ेंगे। तो चलिए सूरदास को पढ़ते हैं, देखते हैं कि सूरदास के संदर्भ में या सूरदास से संबंधित किन किन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। ठीक है, सूरदास से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे उसे हम देखते हैं कि क्या क्या बनने वाले हैं। सबसे पहली बात कि सूरदास का परिचय। परिचय में क्या पूछेगा तो सूरदास का जन्म स्थान पूछेगा और जन्म वर्ष पूछ सकता है। ये वर्ष आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जन्म वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जन्म वर्ष यह कब है? 1478 ईस्वी को, यह बिल्कुल याद रखना है। सन 1478 है ना, सन 1478 याद रखना है आपको। साथ ही साथ कुछ बातें और है, जैसे स्थान। स्थान आपको याद रखना ही होगा कि कहां कहां है। तो कुछ विद्वान जैसे कि आपको एक तो रेणुकता मिलता है ना, रेणुका या रुणकता जिसे कहते हैं, रेणुका और रुणकता, ये दो चीजें हैं। तो दोनों के संदर्भ में, और एक है, एक सिंही है, ये रुणकता या रेणुका एक ही है और ये एक सिंही है। ये दो स्थान है। तो एक स्थान रुणकता, रुणकता के संदर्भ में, जैसे रुणकता या रेणुका कहिए, रुणकता या रेणुका, इसके संदर्भ में कुछ विद्वान कहते हैं कि ये इनका जन्मस्थल है, कुछ कहते हैं कि नहीं, से ही जन्मस्थल है। तो चलिए देख लेते हैं कि किसने किस स्थान को इनका जन्मस्थल माना। तो सबसे पहली बात कि सबसे पहला नाम आता है श्याम सुंदर दास का। श्याम सुंदर दास, इनका कहना है ये रुणकता के हैं। दूसरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, है ना। तीसरा नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक पॉइंट यहां से मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, दो पॉइंट आपके लिए, दो ऑब्जेक्टिव हो गया यहां से इनके संदर्भ में। ठीक है, एक सिंही, एक सिंही के संदर्भ में कौन कहते हैं? सिंही, सिंही के संदर्भ में कहते हैं, वार्ता साहित्य कहता है कि इनका जन्म सिंही है। और इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इनका जन्म स्थल क्या है? सिंही है ना। गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं इनका जन्म स्थल क्या है? जन्मस्थल सिंही है, गणपति चंद्र गुप्त। ये तीन नाम इधर, तीन नाम इधर, जो कि आपको जन्म स्थान के संदर्भ में अपना अपना मत दिए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इनके गुरु का क्या नाम था। इनके गुरु का नाम याद रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीसरा पॉइंट बनेगा। गुरु का नाम, गुरु का नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्या था? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, है ना। ये क्या थे? वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। ठीक है, अब वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं। अब देखते हैं यहां पे क्या है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, मतलब वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ये अष्टछाप क्या है, यह बात आपको जानना है ना। अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप, अष्टछाप 8 कवियों का समूह है। 8 भक्त कवियों, भक्तिकालीन कवि, भक्त कवियों का समूह है, कवियों का समूह।
और इसमें कैसे कवि हैं? भक्तिकालीन कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है, भक्ति कालीन कवि, किस शाखा के? कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं इसमें। इस अष्टछाप के संस्थापक का नाम आपको याद रखना चाहिए। संस्थापक का नाम है विठलनाथ, महाप्रभु विठल नाथ। इन्होंने 4 अपने शिष्य को लिया और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य को लिया। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य को लिया। ठीक है, तो इस तरह से कुल तो आपको देखने को मिला कि ये विठलनाथ के द्वारा स्थापित एक समूह है, कवियों का समूह है, जिसे अष्टछाप कहते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें देखेंगे। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। वे कहाँ रहते थे? गौ घाट। आपको यह याद रखना है, कहाँ रहते थे, निवास कहाँ था उनका, निवास कहाँ था? तो गौ घाट। कहाँ? गौ घाट। गौ घाट निवास कहाँ था? गौ घाट, ये याद रखना है आपको, पर रहते थे। और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 बहुत महत्वपूर्ण ईस्वी है ये। पारसौली ग्राम भी बहुत महत्वपूर्ण है। पारसौली ग्राम से किसका संबंध है, यह भी पूछ सकता है प्रश्न। इस तरह से पूछ सकता है कि पारसौली ग्राम से किसका संबंध है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सूरदास का संबंध है। पारसौली ग्राम से किसका संबंध है? पारसौली ग्राम से किसका संबंध है? तो आपको सूरदास आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहां इनकी मृत्यु हुई, यहां इसी ग्राम में ये गोलोकवासी हो गए, गंगा गोलोक वासी हो गए, गोलोकवासी, गोलोकवासी हो गए। ठीक है, इसके साथ ही आपको और भी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। इनके 3 ग्रंथ सूर सागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली, और ये जो तीसरी रचना है सुर सारावली में, सुर सारावली में सुर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो आपको एक प्रश्न और यहां पर देखने को मिला कि एक प्रश्न और यहां पर देखने को मिल गया। क्या देखने को मिला कि सूरदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? सर्वाधिक लोकप्रिय रचना का नाम क्या है बताइए? सर्वाधिक लोकप्रिय रचना का नाम सुर सागर है ना। सुर सागर यह लोकप्रिय रचना है। ठीक है, और इनके संदर्भ में कहा जाता है क्या कि इनकी कुल 3 रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं जो प्राप्त है। एक तो आपको सुर सागर देखने को मिला, दूसरी रचना साहित्य लहरी, तीसरी रचना सुर सारावली। ये तीनों रचना इनकी है। लेकिन यहां पर एक बात और है कि कुछ कुछ कवि, कुछ कुछ विद्वान का मानना है कि इससे भी अधिक ग्रंथ, जैसे एक नाम मैं बताता हूं, दीनदयाल गुप्त का मानना है, दीनदयाल गुप्त का मानना है, यह आपसे पूछा नहीं जाएगा, यह पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, दीनदयाल गुप्त का मानना है कि इनके ग्रंथों की संख्या कितनी है? इनके ग्रंथों की संख्या 25 है।
इनके ग्रंथों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, लेकिन प्राप्त के विषय में नहीं बता पाए, इसलिए मुख्य रूप से तीन ही है, सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सूर सारावली है। चलिए अब आगे देखते हैं कि और हमें क्या तथ्य और क्या फैक्ट हमें दिखता है इसमें से। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर की कविता में मिलता है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का देखिए, सबसे पहली बात, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण। सुर की कविता में क्या क्या मिलता है? मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सूरदास के कविताओं में क्या क्या विषय है, मतलब किन किनका चित्रण किया गया है? तो भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र, भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र है ना, अतरंग चित्र है, एक पॉइंट हो गया। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति का चित्रण है, दूसरा हो गया। सूर्य की कविता में मिलता है, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या है? तो भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र, भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र, भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र, और क्या मिलता है? और दूसरी विशेषता क्या है? मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण। मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति क्या है? हम जैसे मानव हैं, हम हैं, आप हैं, सभी इस धरती पर जो मनुष्य हैं, उनकी वृत्ति, उनके चित्त की वृत्ति, उनके मन स्थिति की वृत्ति, कभी वह किस मानसिक स्थिति में होते हैं और कभी वह किस स्थिति में होते हैं, यही वृत्ति है, मानसिक वृत्ति, चित्त के भीतर का जो इच्छा है, लालसा है, यही चीज है। कभी हमें कुछ पाने की इच्छा होती है, कभी हमें किसी चीज के खोने का दुख होता है, इत्यादि, जो यही है वृत्ति, है ना, चित्त की वृत्ति का मानसिक मनुष्य, मानवों की, मनुष्यों की जो है सो स्वाभाविक वृत्ति का चित्रण, मनुष्यों की स्वाभाविक वृत्ति का चित्रण। ये दो चीज यहां पर आपको देखने को मिला, मनुष्यों की स्वाभाविक, ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखना होगा। चलिए फिर देखते हैं कि आगे यहां हमें क्या देखने को मिलता है। सूर्य की कविता में मिलता है, सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहां पर देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखिए यहां पर आपको क्या देखने को मिला, सूर वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इस संदर्भ में कुछ बातें हैं, जैसे देखिए सूर क्या है, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि, श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि, ठीक है। इसके साथ साथ इनमें और भी कुछ विशेषताएं पाई जाती है, जैसे देखिए कि ये विनय और दास भाव के भी पद लिखा करते थे। वात्सल और श्रृंगार की रचना तो इनमें है ही, लेकिन इनमें इनमें जो है विनय के भाव, विनय का पद इनके द्वारा रचा गया है, ठीक है, और दास भाव का भी लिखा गया, विनय और दास भाव, दास भाव का पद भी रचे हैं, का पद, दास भाव के पद की रचना, दास भाव के, दास भाव के पदों की
रचना करते हैं। रचना किया, कब किया? तो अपने गुरु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले। और वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद क्या हुआ? वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वात्सल्य और माधुर्य भाव की रचना किया इन्होंने। माधुर्य भाव से, वात्सल्य और माधुर्य भाव इनके संपर्क में आने के बाद, इनके संपर्क में आने के बाद इनके संपर्क में आने के बाद किन पदों की रचना हुई इनके द्वारा? तो वात्सल्य प्लस माधुर्य भाव से युक्त पदों की रचना, से युक्त पदों की रचना किया इन्होंने। स्पष्ट है? चलिए अब फिर देखते हैं और क्या पॉइंट हमें देखने को मिलता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। यहां पर इन्होंने कृष्ण और गोपियों का प्रेम को किस रूप में दिखाने का प्रयास किया है? सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। अर्थात जैसे ये देखिए, ये ईश्वर थे, ईश्वर को कभी किसी चीज का दुख, खुशी इत्यादि जो मानसिक, जो चित्तवृत्ति का जो आवेग है, इसमें पड़ते हुए नहीं देखिएगा। वो तो सभी से क्या है? सभी से, सभी में रहते हुए भी वह सभी से अलिप्त है ना? तो इसमें क्या दिखाया गया है कि मानवीय प्रेम, जिस तरह से मानवीय प्रेम होता है ना, जिसमें बहुत सारी मानसिक इच्छाएं हैं, जो भी वृत्तियां हैं, जिसमें बहुत सारी भाव उभर करके आते हैं, जैसे कभी खुशी का, कभी दुख का, वेदना, विरह, है ना? तो इन सभी भावों की उत्पत्ति को भी दिखाया गया है इनके प्रेम के माध्यम से। ठीक है, तो मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा की है इन्होंने। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है, उनमें जीने की ललक पैदा की है। देखिए, यहां से आपको प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कि सुर ने अपनी कविताओं में कैसे, किस प्रकार के प्रेम की स्थापना की है? तो मानवीय कृष्ण और गोपियों के प्रेम को किस रूप में दिखाया है? ठीक है, यहां से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सुर ने अपनी रचना के माध्यम से गोपी और कृष्ण और गोपी के प्रेम को किस रूप में दिखाया है? कृष्ण और गोपियों के प्रेम को किस रूप में स्थापित किया है? ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक और प्रश्न आ जाएगा और लिखिएगा सहज मानवीय, आंसर में लिख दीजिएगा, विकल्प में रहेगा आपके पास सहज मानवीय प्रेम पोत है। ठीक है, अब देखिएगा, सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। क्या कहा जा रहा है कि मानव प्रेम की गौरव गाथा, मनुष्यों के प्रेम की गौरव गाथा का वर्णन करके सूरदास ने तत्कालीन समय में जो उपस्थित व्यक्ति थे, उनके भीतर भी जो हीनता का भाव था, उससे उबरने का मौका, मतलब देखिए, तात्पर्य यही निकल रहा है कि जैसे व्यक्ति जब समस्या आती है तो उससे घबरा जाते हैं, घबरा करके वह उस समस्या को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जिससे वह समस्या एक दिन उनको अपने चंगुल में पूरे तरह से जकड़ लेती है, जिसके कारण वह हार जाता है, व्यक्ति हार जाता है, सुसाइड कर लेता है, या ऐसी अवस्था में चला जाता है जहां पर वह रहे या ना रहे,
उससे किसी को कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो इस स्थिति से बचाव के लिए उन्होंने ईश्वर के प्रेम को यहां पर दर्शाने का प्रयास किया, ताकि लोगों को एक हिम्मत मिले, उनके गाथा को पढ़े, उनके कहानियों को पढ़े, तो उनमें एक सकारात्मकता की भाव का प्रवाह हो, जिससे व्यक्ति यह हिम्मत करके अपने आत्मविश्वास में एक सकारात्मकता का प्रवाह करे, एक ऊर्जा का, नई ऊर्जा का प्रवाह करे, जिससे व्यक्ति कभी कुंठित ना हो, कभी व्यक्ति में कोई निराशा की भाव ना आए, जिससे वह आने वाली कठिनाइयों को, आने वाली समस्याओं का समाधान आराम से खोज सके, है ना। तो यह अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने किया और सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से ग्रसित होने से बचाया। ठीक है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। इसके अतिरिक्त अब हम देखेंगे कि इनकी रचनाओं में क्या क्या विशेषता पाई जाती है। चलिए, चलिए अब देखेंगे यहां पर, यहां सूर सागर के भ्रमर गीत, यहां देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, उसी के संदर्भ में यहां पे बातें की गई है। यहां सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूर सागर के किससे लिया गया है? भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, यहां पर प्रश्न रहेगा, आपसे यहां पर प्रश्न रहेगा, क्या रहेगा कि भ्रमर गीत आपसे यहां पर प्रश्न रहेगा कि भ्रमर गीत, भ्रमर गीत भ्रमर गीत कहां से लिया गया है? बताइए। सूर सागर से। भ्रमर गीत सूर सागर से लिया गया। और आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि सूर सागर का उपजीव्य क्या है? सूर सागर का आपसे प्रश्न पूछेगा कि भ्रमर गीत का उपजीव्य क्या है, तो सूर सागर, मतलब ये नहीं, सूर सागर भ्रमर गीत जो है ना, भ्रमर गीत इसी में संकलित है, इसी का एक अध्याय है। और यह कहां से लिया गया है? यह लिया गया है आपको भागवत महापुराण के दसम स्कंद से। भागवत महापुराण के दसम स्कंध से। ठीक है। भागवत महापुराण के दसम स्कंध से सूर सागर को उठाया गया है। और इसको क्या किया गया है, जैसे भागवत महापुराण 12 द्वादश स्कंध में विभाजित है, ये भागवत महापुराण क्या है, 12 द्वादश स्कंध में, द्वादश स्कंध में विभक्त है। ठीक इसी तरह सूर सागर को क्या किया गया है, इस भागवत महापुराण के दसम स्कंध से लिया गया है और इसको क्या किया गया है, 12 स्कंधों में विभक्त कर दिया गया है, 12 स्कंधों में विभक्त किया गया है। ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, यहां पर देखिएगा कि सूर सागर के भ्रमर गीत से, तो भ्रमर गीत कहां है, सूर सागर में, और सूर सागर कहां से आया है, तो भागवत महापुराण के दसम स्कंध से। ठीक है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। कृष्ण कहां चले गए, मथुरा। कृष्ण ने, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न रहेगा यहां पर, कृष्ण ने कहां जाकर अपने मित्र को
भेजा। विकल्प ए मथुरा, काशी, वृंदावन, डी अयोध्या। अयोध्या। ठीक है, तो आपको कृष्ण ने कहा जाकर अपने मित्र को गोकुल भेजा था? तो ए मथुरा। देखिए, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश, उद्धव ने क्या किया? निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। देखिए, एक प्रश्न और यहां से आपके पास बनेगा, एक प्रश्न और बनेगा। प्रश्न रहेगा, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया, कैसा संदेश दिया? तो आप यहां पर देखिएगा क्या दिया? निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश दिया। ठीक है, क्या दिया? निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश, संदेश। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश, योग का उपदेश। योग के माध्यम से, ये योग के माध्यम से उद्धव क्या करना चाहते थे? उद्धव गोपियों के मन से, गोपियों के मन से क्या करना चाहते थे? कृष्ण का प्रेम को निकालना चाहते थे, कृष्ण के प्रेम को निकालना चाहते थे। इसलिए वे निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का संदेश दे रहे थे कि तुम लोग योग करो, योग करो, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो, इससे तुम्हारा लाभ होगा, तुम्हारी तुम्हारा जो इसमें विकास होगा, तुम्हारी जो अपनी व्यक्तिगत जो विकास होगा इत्यादि का विकास हो सकता है, तुम इतने सारे कष्टों से मुक्ति पा सकती हो, मोह माया के जाल से मुक्त हो सकती हो, है ना? ये सभी संदेश उद्धव के द्वारा दिए जा रहे थे। अब आगे देखना है, गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। गोपियां किस मार्ग को पसंद करती थी? आपसे एक ऑब्जेक्टिव फिर बनेगा, फिर पूछेगा एक प्रश्न और, गोपियां किस मार्ग को पसंद करती थी? गोपियां किस मार्ग को पसंद करती थी? विकल्प ए प्रेम मार्ग, बी ज्ञान मार्ग, सी सी आपको योग, डी ध्यान। तो प्रेम मार्ग। ठीक है, ईश्वर को पाने के लिए बहुत सारा विधि है, जैसे कि सेवा का जो होता है ना, नवधा भक्ति, तो ध्यान से भी पाया जा सकता है, योग से भी, ज्ञान से भी, तो प्रेम से। तो इस तरह से आपको प्रेम, गोपियों गोपियां क्या करती थी? प्रेम मार्ग को ज्यादा पसंद करती थी। चलिए, इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश, देखिए, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। उद्धव के संदेश को कैसा संदेश मानती है? एक एक पंक्ति और, एक प्रश्न और बनेगा यहां पर। गोपियों ने उद्धव के संदेश को क्या कहा? शुष्क संदेश कहा, है ना? क्या कहा? शुष्क संदेश। क्वेश्चन रहेगा, गोपियों ने
उद्धव के संदेश को कैसा संदेश बता, उद्धव के संदेश को क्या कहा, शुष्क संदेश, उद्धव के संदेश को क्या कहा, ए शुष्क, बी रसयुक्त, रसयुक्त, सी रमणीय, डी मोक्ष प्राप्ति मार्ग। देखिए तो आपको शुष्क संदेश का, ठीक है। चलिए इसी तरह हम और भी अभी देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आपके यहाँ आपके इस चैप्टर से बन सकता है, ठीक है। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा, वहां कौन आया, भौरा आ गया, अली। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य छोड़े। अब आपको यहाँ पे एक प्रश्न और बनेगा, क्या बनेगा, गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य वाण छोड़े। तो आपके लिए विकल्प रहेगा, ए भौड़े के माध्यम से, भौड़े के माध्यम से, बी कृष्ण के माध्यम से, सी अक्रूर के माध्यम से, डी रहेगा कंस के माध्यम से, कुछ भी दे सकता है विकल्प। तो यहाँ पर भौरा। एक चीज, एक प्रश्न और यहां से इसी को घुमा करके पूछेगा कि गोपियों ने किस पर व्यंग्यवान छोड़े, व्यंग्यवान छोड़ा। विकल्प ए रहेगा भौरा, बी रहेगा उद्धव, किस पर व्यंग्यवान छोड़े, उद्धव, सी रहेगा कृष्ण, डी रहेगा सभी। तो आपको देखने को मिलेगा कि कृष्ण, गोपियों ने किस पर, तो उद्धव पर, किसके बहाने, भौरों के बहाने इन पर व्यंग्यवान छोड़ा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं और देखते हैं। भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवान छोड़े। पहले पद में देखिए, अब आपके लिए जो 4 पद दिया गया है उसमें से आपको क्या क्या उसका विषय वस्तु है चारों पदों का, वह दिया गया है। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। पहले पद में क्या करती है, गोपियां शिकायत करती है, गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। क्या उद्धव विरह की वेदना को नहीं समझ पा रहे हैं, स्नेह के जो स्नेह प्रेम की जो पीर होती है उसे उद्धव नहीं समझ पाते। क्यों, क्योंकि वह कभी विरह के धागे से बंधे ही नहीं, स्नेह के धागे से कभी बंधे ही नहीं, प्रेम के पंथ में कभी चले ही नहीं है ना, से बंधे होते तो विरह की वेदना। तो अब आपसे एक और प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा, कौन प्रेम, क्या था पंक्ति, उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। विरह या प्रेम की वेदना, या यहाँ पे क्या था, स्नेह के धागे से बंधे तो विरह की वेदना, ठीक है। यहाँ पे विरह की वेदना, कौन विरह की वेदना को अनुभूत नहीं कर पा रहा, नहीं कर पाया। ए भौरा, कृष्ण, सुदामा, उद्धव।
तो आपके लिए विकल्प उद्धव रहेगा। क्यों? क्यों? तो क्योंकि ये कभी प्रेम मार्ग में चले ही नहीं, प्रेम के मार्ग में चले ही नहीं, मार्ग में चले ही नहीं। इसलिए यह प्रेम की अनुभूति, प्रेम में जो विरह है, प्रेम में जो दर्द है, प्रेम में जो खुशी है, प्रेम में जो एक इच्छा है, उत्सुकता है, कौतूहल है, एक चिंता है, आवेग है, यह सभी से यह वंचित है ना? इन सभी से यह वंचित है, इसलिए कहते हैं कि यह प्रेम के वेदना को अनुभूति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि और इससे क्या प्रश्न बनेगा। दूसरे पद में, पहले पद में क्या है? शिकायत। किसके प्रति शिकायत है? उद्धव के प्रति। देखिए एक प्रश्न और यहां से निकलेगा, ये इसी से एक प्रश्न और निकलेगा। क्या निकलेगा? एक प्रश्न और होगा। प्रथम पद में, प्रथम पद में गोपियों को किसके प्रति शिकायत है? ए सूरदास के प्रति, बी कृष्ण के प्रति, सी राम के प्रति, डी उद्धव के प्रति। तो आपके लिए विकल्प डी रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी प्रेम की स्नेह के में जो प्रेम की जो विरह वेदना है, प्रेम में जो विरह की वेदना होती है, उससे यह प्रेम के मार्ग में नहीं चले हैं, प्रेम को कभी यह प्रेम के पंथ में नहीं चले हैं, जिसके कारण यह प्रेम के अनुभव से यह अछूते हैं। उद्धव कभी स्नेह के धागे में नहीं बंधे होने के कारण जो उसकी अनुभूति होती है, उससे यह अछूते रह जाते हैं। इसलिए दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है। अब दूसरे पद में क्या हो रही है? स्वीकार किया जा रहा है। किस बात को स्वीकारा जा रहा है? किस बात की स्वीकार हो रही है? तो कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके मन, उनके कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त कराती है। यह दूसरा जो पद है आपके लिए इस चैप्टर में, वह क्या है? मन की बात को मन में ही रहने का स्वीकार करती है कि हमने सोचा कुछ था, लेकिन यहां हो कुछ और रहा है, मतलब यह स्वीकार कर लेती है। मन की अभिलाषाएं मन में ही रह जाने वाली बात है। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति में स्वीकारोक्ति के पद है। दूसरे पद क्या है? स्वीकारोक्ति के पद, स्वीकार करती है। दूसरे पद, दूसरे पद किस विषय से संबंधित है? तो इसमें आपको स्वीकारोक्ति के हैं, स्वीकारोक्ति के पद हैं। ठीक है, स्वीकारोक्ति के पद हैं। अब तीसरे पद में वो उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। देखिए अब तीसरा जो पद है, उसमें तीसरा तीसरी बात कही गई है। तीसरी बात क्या कही गई है? तीसरे पद में क्या बात कही गई है? तीसरे पद का विषय वस्तु क्या था? यहां पर आपसे प्रश्न पूछेगा, तीसरे पद का विषय वस्तु। तो उसमें क्या है? इस पद में क्या है? कहा गया है कि साधना, योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताया गया है। तो यहां आपसे प्रश्न रहेगा, क्या प्रश्न बनेगा तीसरे पद का विषय वस्तु से, कि गोपियों ने योग साधना को क्या कहा? विकल्प ए
कड़वी, ककड़ी, बी खीरा, सी गाजर, डी हलवा। तो कड़वी, ककड़ी, ये आपके लिए विकल्प रहेगा। ठीक है, अब फिर देखिएगा इसमें चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है, उद्धव को ताना मारती है, उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने जब राजनीति पढ़ ली, अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है। याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। देखिए अब यहां से आपको एक और प्रश्न बनेगा, एक और प्रश्न बनेगा। प्रश्न रहेगा, क्या प्रश्न रहेगा कि गोपियों द्वारा किसे ताना मारा गया। ए उद्धव, बी कृष्ण, सी बलराम, डी सूरदास। तो आपके लिए विकल्प उद्धव रहेगा। चलिए फिर अब जो है आगे का देखते हैं कि आगे क्या है। पद एक है। अब यहां से हम लोग कल की क्लास में अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या कहा गया है और यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस पार्ट के साथ।